Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये एक नया चैप्टर है अकाउंटेंसी के अंदर, जो कुछ बच्चे जो ये चैप्टर की पढ़ाई करते हैं, जो एक्चुअली आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर ये चैनल आप काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो, विच आइडियली होप कि आप करते हो, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है एडमिशन। एडमिशन में होता क्या है, 2 पार्टनर है, एक नया आता है। और आज रिटायरमेंट में क्या होगा, 2 पार्टनर या 3 पार्टनर है, एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, चला जाता है। सो जब एक पार्टनर, आपने ये काफ़ी बार सुना है कि मेरे मामा, काका, मम्मा, पापा बूढ़े हो गए फिर रिटायर हो गए। सिमिलर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक पार्टनर ने डिसाइड किया कि मतलब काफ़ी हो गया, मैंने काफ़ी कमा लिया, अभी मुझे रिटायर करना है। रिटायरमेंट एक पार्टनर कैसे ले सकता है, अगर आप थोड़े मेरे पीछे ध्यान दो, क्या कहा गया है, बाय गिविंग नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। ऐसा नहीं है कि सोमवार को एक दिन पार्टनर उठ गया और बोलता है आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, मुझे जाना नहीं है। अरे बाकी के पार्टनर्स को बताओ तो सही, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपके बेसिस पर, आप पे डिपेंड होके कुछ कमिटमेंट लिए होंगे, किसी को कुछ वायदा दिया होगा, तो एटलीस्ट उनको आप नोटिस तो दो, उनको इंटीमेट तो करो। इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, या तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट था कि इतने टाइम तक हमारी दुकान चलेगी, उसके बाद में बंद हो जाएगी। विथ द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या बाकी के पार्टनर्स को पूछ कर, देखो भाई अगर मैं रिटायर होता हूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, नहीं है तो दैट्स इट, मैं रिटायर हो जाता हूँ। सो रिटायरमेंट को हमको किस तरह हैंडल करना है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम सीखने वाले हैं। पहले जो थोड़ी थियोरी है वो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ कि रिटायरमेंट के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए रीजंस काफ़ी होते हैं, कुछ बचकाने और कुछ काफ़ी सीरियस। एग्जाम्पल, अगर पार्टनर्स के बीच में मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमको आपके साथ काम नहीं करना, या पार्टनर ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, हेल्थ के, स्वास्थ्य के कोई रीजंस है, ओके, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ़ द प्रेजेंट बिजनेस, कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेस चल रहा है उसके अंदर नुकसान हो रहा है, तो कुछ पार्टनर्स बोलते हैं नहीं ये बदलेगा, ये प्रॉफिट में हो जाएगा, बट कुछ बोलते हैं नहीं यार मुझको रुकना नहीं है, बहुत नुकसान हो गया, मुझको यहाँ से रिटायरमेंट दे दो। हो सकता है रीज़न।
या हो सकता है कि एक पार्टनर को नया बिजनेस कुछ स्टार्ट करना है, या हो सकता है कि वो अपने लाइफ से, जीवन से बहुत हैप्पी है, बोला अभी बहुत मेहनत कर लिया, आगे मुझको और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फैमिली सेट है, मेरे बच्चे सेट है, बस इससे मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम अकाउंट्स करेंगे तो उसमें हम कौन से अकाउंट्स करेंगे? सरप्राइजिंगली जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने अकाउंट्स किए थे, मतलब देयर विल बी अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कह सकते हो, देयर विल बी अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर विल बी अ न्यू बैलेंस शीट, और कभी कभी कैश या बैंक या गुडविल अकाउंट। पूरा सेम लुक एडमिशन का आपको रिटायरमेंट में भी करना पड़ेगा। ओके, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो एडमिशन से परे है? बिल्कुल उल्टा है। एडमिशन में तो कोई पार्टनर आता है, यहां पे पार्टनर जाता है, और अगर वो अच्छे टर्म्स पे जाता है, कोई झगड़ा नहीं करता है, तो बाकी के पार्टनर्स उसको सेंड ऑफ पार्टी देंगे, और जो वो पार्टनर का हक बनता है पूरा पैसा उसको देंगे। मतलब एक पार्टनर अपने बिजनेस में कैपिटल डालता है, वो आपको लौटाना पड़ेगा। रिजर्व्स में उसका हक होता है, उसका हिस्सा निकाल के आपको उसको लौटाना पड़ेगा। उसके अलावा गुडविल में भी उसका, रेपुटेशन में भी उसका हक होता है, आपको उसको देना पड़ेगा। फिर जब एसेट एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं और उस रिवैल्यूएशन में अगर नफा नुकसान होता है, उसका हक भी आपको उसको देना पड़ेगा। और कभी कभी पार्टनर 2, 4, 5, 6 महीने काम करके रिटायरमेंट लेता है, तो उस 2, 4, 5, 6 महीने का जो हिस्सा है आपको उनको लौटाना पड़ेगा। दैट मीन्स इस चैप्टर के दौरान हम ये ध्यान देंगे और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि जब एक पार्टनर रिटायर करता है, रिटायरमेंट लेता है, तो उस पार्टनर का साडा हक एथे रख, ये इसे डाउन नहीं कर रहा हूं मैं, एथे रख, मतलब वो पार्टनर जरूर ये डायलॉग करेगा, क्या मेरा हक इस पे होता है, मेरा हक इस पे होता है, मेरा हक इस पे होता है, आपको उसका जो भी होता है सब लौटाना पड़ेगा। टुडे अकाउंटेंसी में हम नहीं जा रहे हैं, आज थोड़े रेशोज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जस्ट लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलमोस्ट हर एक सोल्यूशन में ए ओल्ड रेशो क्या है, अरे न्यू रेशो क्या है, सैक्रिफाइस रेशो क्या है, क्योंकि वहां पर एक पार्टनर नया आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्हें थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यहां पे बिल्कुल उल्टा, यहां पर आप एक गेन रेशो सुनोगे। गेन रेशो में जाने के पहले मैं सिंपल रेशोज की चर्चा कर लेता हूं। अगर आप ऊपर पढ़ते हो, इलस्ट्रेशन 1 में क्या कहा, ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1, तो ए बी सी पार्टनर्स है। कहा इफ बी रिटायर्स व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? बहुत सिंपल कैलकुलेशन, बी जब रिटायर करता है, बी अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर जाता है, अपना हिस्सा प्रॉफिट का भी लेकर जाता है, तो ए बी सी 4:1, तो बी तो सेकेंड नंबर पे आता है ना, तो उसका रेशियो 2 है, तो वो 2 लेकर चला गया, तो बचा क्या, 4:1। वेरी सिंपल, कोई तामझाम नहीं है इसके अंदर, कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस बी का बोरिया बिस्तरा निकाल दो, बाकी बचा न्यू रेशियो। 1 मोर इलस्ट्रेशन 2, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये मतलब 1:1:1। जेड रिटायर्स, तीसरा पार्टनर बोलता है थक गया यार, काम नहीं करना, मैं जाता हूं, तो वो अपना 1/3 लेकर जाता है। हाँ, अभी वो एक्चुअली लेकर नहीं जाता, इसका होता क्या है ध्यान रखिए, एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:1। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा मैंने, ऐसे बोला कि वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर जाता है, बराबर है, बट जो उसका हिस्सा होता है ना, प्रॉफिट का हिस्सा, रेशो, वो टेक्निकली ले नहीं जा सकता। क्या होता था पहले,
3 लोग बैठते थे, पिज्जा आता था, 3 हिस्से बनते थे। अभी एक ने रिटायरमेंट ले लिया, अभी पूरा पिज्जा तो आया, बट जो रिटायरमेंट ले लिया उसका तो हिस्सा यहीं पर है, उसका तो स्लाइस यहीं पर है। तो इसका फायदा किसको होगा? जो पार्टनर्स बचे हैं इसके अंदर एक्स एंड वाई, तो वो एक्स एंड वाई अपने बीच में डिसाइड करेंगे। ये जेड तो चला गया, इसका पिज्ज़ा बाकी है, इसका समोसा वड़ा पाव बाकी है, तू थोड़ा रख ले, मैं थोड़ा रख लेता हूँ। वो उन्होंने कितने में रखा? 3:1, ये ऊपर दिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो था 1:1:1, न्यू रेशो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, काफी सिंपल कॉमन सेंस का टेक्निक, मतलब Z शेयर इज एक्वायर्ड बाय X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 3:1, ऐसा तो क्वेश्चन में बोला है। आगे Z को कितना फायदा मिला, Z का गेन कितना हुआ? वेल 1/3 जो सॉरी X को कितना फायदा हुआ? Z का जो 1/3 था उसका 3/4 X बोलता है मुझको दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है 3/12। सिमिलरली आगे ध्यान दें, अगर हम लोग Y का गेन ढूंढे, Y का गेन 1/3 इज Z शेयर और उसका 1/4, क्योंकि 3:1 में डिसाइड हुआ था, Y ने कहा मुझको दे देना। अगेन सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो Y का गेन आता है 1/12, X का गेन 3/12, Y का गेन 1/12। अभी न्यू रेशो कैसे ढूंढे? जो पुराना X को मिलता था प्लस जो नया मिलने वाला है 3/12, जो पुराना Y को मिलता था प्लस जो नया मिलने वाला है 1/12, क्योंकि उनका हिस्सा अभी बढ़ जाएगा ना, पुराना भी उनको मिलेगा, नया जो उनको फायदा हुआ है वो भी मिलेगा। तो X का न्यू शेयर 1/3 उसका पुराना प्लस 3/12 ये वाला नया। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप करते हो तो 1/12 = 12, 3/3 = 9, 3/12 = 36, डिनोमिनेटर आपको आता है 21/36 विच इज 7/12। तो आपने पुराना रेशो और नया फायदा जो उनको हुआ ऐड किया। वैसे ही Y का ढूंढ लीजिए, 1/3 ये पुराना उसका रेशो है प्लस जो फायदा उसको मिला 1/12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 12 + 3/36 जो है 15/36, कटिंग करने के बाद 5/12, मीनिंग जो उनका न्यू रेशो आया है वो है 7:5। आई रिपीट माई सेल्फ, जो न्यू रेशो आया है वो है 7:5। सो इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से आपको वो न्यू रेशो, गेन रेशो ढूंढने के लिए कहेगी। सबसे दूसरी बात कि ये गेन रेशो क्या होता है, मैंने कहा कि जब पार्टनर रिटायर कर गया उसका जो हिस्सा पहले वो लेता था, वो खाता था, अपनी जेब में डालता था, अब वो हिस्सा यहां पर है, वो जो बाकी पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, वो अपनी तरफ कर लेंगे, तू थोड़ा रख, मैं थोड़ा रखता हूं। इसको गेन रेशो कहते हैं। और गेन रेशो ढूंढते कैसे हैं? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आई रिपीट माई सेल्फ, गेन रेशो कैसे ढूंढते हैं? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। दैट मीन्स टू से आप अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपके पास में न्यू रेशो और ओल्ड रेशो होना चाहिए। एग्जाम्पल, A, B and C are sharing profit and losses 4, 3, 2. So 4 and 3 7 and 2 9 upon 9. B retires and A and C share future profits equally. Future profits equally का मतलब क्या है? आगे जाकर A and C हाफ एंड हाफ, क्योंकि दो ही लोग हैं ना, हाफ एंड हाफ। तो अभी आपको ओल्ड रेशो पता है और न्यू रेशो भी पता है। क्वेश्चन, कैलकुलेट गेन रेशो। हाँ, तो गेन रेशो है न्यू माइनस ओल्ड। अगर मुझे ए के लिए गेन रेशो कैलकुलेट करना है, उसका न्यू है हाफ
उसका ओल्ड था 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको आएगा 1/18। सिमिलरली बी, न्यू माइनस ओल्ड, 1/2 minus 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, you get 5/18, meaning gain ratio is 1:5। डिनोमिनेटर पे ध्यान मत देना, ओके ये गेन रेशियो में और सैक्रिफाइस रेशियो में भी कोई मतलब नहीं करता। हाँ, आपको सिर्फ न्यूमरेटर लेना है। ओके, ये था एक एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं जो आप ही के टेक्स्ट बुक में दिया गया है। एक्स वाई एंड जेड का रेशियो है 4:3:2, ऑलमोस्ट सेम, ये भी आता है /9। जेड रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो इज 3:2। गेन रेशियो आप ढूंढ के बताओ, नो प्रॉब्लम, न्यू माइनस ओल्ड तो करना है। तो न्यू माइनस ओल्ड एक्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर पे ध्यान मत देना, तो आपको आता है 7/45। y का भी न्यू माइनस ओल्ड कर लेते हैं, 2/5, 3 ये आई रिपीट, ये पिछला नहीं है जैसे हमने ऐड किया था, नहीं, ओके वो न्यू रेशियो के लिए हमने ऐड किया, गेन के लिए माइनस करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 18 - 15, अगेन डिनोमिनेटर पे ध्यान मत देना। यहां पर भी गेन रेशियो आता है 7:3। डोंट कॉन्सेंट्रेट, द डिनोमिनेटर इज ऑफ नो यूज। इन अ वेरी सिमिलर स्टाइल हमारा आज का लास्ट इलस्ट्रेशन जो आपको गेन रेशियो सिखाने की कोशिश करेगा। पी क्यू एन आर का रेशियो 2:2:1 है। क्यू रिटायर्ड, अभी क्यू ने क्यू रिटायर्ड मेरे को नहीं पता, बट रिटायर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, क्यू सेकेंड पार्टनर था तो उसका 2 चला गया। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो आपको बस उसका 2 हटा देना है, आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो ओल्ड रेशियो 2:2:1, इसमें से बीच का 2 निकाल दिया, न्यू रेशियो आ गया। पहले 2 प्रॉब्लम्स में वो स्पेसिफाई किया था, नहीं किया तो हमको न्यू रेशियो ऐसे ही ढूंढना है। हमको गेन रेशियो कैसे ढूंढना है? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू इज ऑलरेडी गिवन, ओल्ड इज ऑल्सो गिवन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मुझको आंसर आएगा 4/15 फॉर पी आर का, न्यू माइनस ओल्ड, उसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आंसर आएगा 2/15। अभी 4:2 है, वो तो कैंसिलेशन करके आप कर सकते हो 2:1। रिटायरमेंट के चैप्टर में गेन रेशियो बहुत बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको हमेशा पता होना चाहिए न्यू माइनस ओल्ड, और उसके लिए कभी कभी हमको वो रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में जो प्रैक्टिकल फुल सॉल्यूशन होता है, बराबर, हम उसके अंदर जाने वाले हैं और एक एक करके एक एक लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।